13 रजब उल मुरज्जब 30 साल बादज आमुल फील शहर मक्का खाने काबा में हजरत अबू तालिब की जोजा मोहतरमा हजरत फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही हैं। आपको दर्द महसूस हुआ। आपके फर्जंद की पैदाइश की घड़ी आन पहुंची है। खाना काबा के पास पहुंची और बारगाह इलाही में मुनाजात और राज़ो नियाज में मसरूफ हुई और अर्ज किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझ पर और तेरे भेजे हुए तमाम अंबिया और कुतुब पर ईमान रखती हूं और इस घर की तामीर के मुतवल्ली अपने जद्द अमजद इब्राहिम के कलाम की तस्दीक करती हूं। ए मेरे परवरदिगार, उसी जात के सदके जिसने ये घर तामीर किया और इस नौमौलूद के सदके जो इस वक्त मेरे पास अमानत है, इसकी विलादत को मेरे लिए आसान फरमा। दुआ खत्म हुई। अचानक दीवार काबा में शगाफ पड़ गया और हजरत फातिमा बिनते असद उसी शगाफ के रास्ते खाना काबा में दाखिल हुई। हाजरीन और नाजरीन की आंखों से ओझल हुई, जबकि दीवार काबा पहले की तरह बहम पैवस्त हुई। मस्जिद अल हराम में मौजूद लोग खौफजदा हो गए थे और उन्होंने दरे काबा का ताला खोलने की लाख कोशिशें की, मगर दरवाजा नहीं खुला और बिलाखिर जान गए कि इस वाकया में कोई अहम राज है और इस माजरा का ताल्लुक मशीयत इलाही से है। दीवार का जो नुक्ता अमीरुल मोमिनीन की वालिदा के लिए शगाफ्ता हुआ था, उसका नाम मुस्तजार है और रुकने यमानी के साथ जुड़ा हुआ है। उस वक्त से अब तक 1450 बरस गुजर चुके हैं और इस तवील मुद्दत में खाने काबा की 12 तामीर नो हुई, हत्ता कि इसके पत्थर तक तब्दील किए गए, मगर हर बार तामीर या तामीर नो और पत्थरों की तब्दीली के बाद भी खाने काबा अपनी मुस्कुराहट नहीं भूलता और दीवार में फिर भी वही शगाफ जाहिर हो जाता है। ये विलादत बासादत हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम है। नाज़रीन, हजरत अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम अहले सुन्नत के चौथे खलीफा, अहले तशय्युअ के पहले इमाम, सहाबी रसूल, रावी, कातिब वही, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शहर, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के वालिद माजिद और बाकी आयम्मा के जद्द अमजद हैं। हजरत अबू तालिब आपके वालिद और हजरत फातिमा बिनत असद वालदा हैं। शिया और अक्सर सुन्नी मौर्रिखीन के मुताबिक आपकी विलादत बासादत काबा के अंदर हुई। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो सबसे पहले आप ईमान ले आए। नाजरीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब और लकब हैदर था। सिलसिला नसब अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसई बिन किलाब था। चूंकि हजरत अबू तालिब की शादी अपने चचा की बेटी हजरत फातिमा बिनते असद से हुई थी, इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम नजीबुत तरफैन हाशमी और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचाजाद भाई थे। खानदान हाशिम को अरब और कबीला कुरैश में जो अजमत हासिल थी वो मोहताज इजहार नहीं। खाना काबा की खिदमत और उसका एहतमाम बनु हाशिम का मखसूस तोरा इम्तियाज था और उस शर्फ के बायस इनको तमाम अरब में मजहबी सियादत हासिल थी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के वालिद हजरत अबू तालिब मक्का के जी असर बुजुर्ग थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की आगोश शफकत में परवरिश पाई और बहसत के बाद उन्हीं के ज़ेरे हिमायत मक्का में दावत हक का ऐलान बुलंद किया। हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु हर मौका पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते। नाजरीन, तारीख इस्लाम में हजरत अबू तालिब का नाम हमेशा शुक्रगुजारी और एहसान मंदी के साथ लिया जाएगा।
حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیص مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد زیادہ تھی اور حالات تنگ تھے، قحط اور خشک سالی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب چچا کی پریشانی دیکھی تو حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت اور پریشانی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ارشاد حضرت جعفر کی کفالت اپنے ذمہ لی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم ابھی صرف 10 سال کے تھے کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو مصروف عبادت دیکھا۔ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر اور شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق؟ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تامل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ بعض روایات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، بعض سے حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی اولیت ظاہر ہوتی ہے اور بعض کے خیال کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب پر مقدم ہے، لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق دی کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں اور حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین، اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی زندگی کے 13 برس مکہ میں گزرے۔ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجمعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں اور معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت کے موقعوں پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے اعلانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
छुप छुप कर अपने माबूद हकीकी की इबादत फरमाते और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उन इबादतों में शरीक होते। मनसब नबुव्वत अता होने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बरस तक एलानिया दावत इस्लाम की सदा बुलंद नहीं फरमाई, बल्कि पोशीदा तरीका पर खास खास लोगों को इसकी तरगीब देते रहे। चौथे साल के ऐलान आम और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में इसकी तबलीग का हुक्म हुआ। चुनाचे ये आयत नाजिल हुई, अपने करीबी आज़ा को अज़ाब इलाही से डराओ। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म के मुवाफिक कोई सफा पर चढ़कर अपने खानदान के सामने दावत इस्लाम की सदा बुलंद की, लेकिन मुद्दत का जंग एक दिन के सीकल से नहीं दूर हो सकता था। अबू लहब कहने लगा, तब्बल लका, इसीलिए तूने हम लोगों को जमा किया था। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फिर अपने खानदान में तबलीग इस्लाम की कोशिश फरमाई और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को इंतजाम दावत की खिदमत पर मामूर किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र उस वक्त मुश्किल से 14-15 बरस की थी, लेकिन उन्होंने उस कमसिनी के बावजूद निहायत अच्छा इंतजाम किया। दस्तरखान पर बकरे के पाए और दूध था। दावत में कुल खानदान शरीक था, जिनकी तादाद 40 थी। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो, अबू लहब और हजरत अबू तालिब भी शुरका में थे। लोग खाने से फारिग हो चुके थे तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, खुदा की कसम मैं तुम्हारे सामने दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत पेश करता हूं। बोलो, तुम में से कौन इस शर्त पर मेरा साथ देता है कि वो मेरा मुआविन और मददगार होगा। इसके जवाब में सब चुप रहे। सिर्फ शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की आवाज बुलंद हुई कि गो मैं उम्र में सबसे छोटा हूं और मुझे आशोब चश्म का आरिजा है और मेरी टांगें पतली हैं, ताहम मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यावर और दस्तो बाजू हूं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम बैठ जाओ, और फिर लोगों से खिताब फरमाया, लेकिन किसी ने जवाब न दिया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फिर उठे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दफा भी उनको बिठा दिया, यहां तक कि जब तीसरी दफा भी इस बारे गिरां का उठाना किसी ने कबूल न किया तो इस मर्तबा भी शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जाबाजी के लहजे में इन्हीं अल्फाज का इयादा किया तो इरशाद हुआ कि बैठ जा अली, तू मेरा भाई है और मेरा वारिस है और मेरा वसी है और मेरा जानिशी है। बेसत के बाद तकरीबन 13 बरस तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की घाटियों में इस्लाम की सदा बुलंद करते रहे, लेकिन मुशरिकीन कुरैश ने इसका जवाब मैज बुग़्ज़ व अनाज से दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइयों पर तरह तरह के मजालिम ढाए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसारों को असीर पंजाए सितम देखकर आहिस्ता आहिस्ता उन सबको मदीना चले जाने का हुक्म दिया। चुनाचे चंद नफूसे कुदसिया के अलावा मक्का मुसलमानों से खाली हो गया। उस हिजरत से मुशरिकीन को अंदेशा हुआ कि अब मुसलमान हमारे कब्ज़ा इक़्तिदार से बाहर हो गए हैं, इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो अपनी कुव्वत मजबूत करके हमसे इंतकाम लें। इस खतरा ने उनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का दुश्मन बना दिया। चुनाचे एक रोज मशवरा करके वो रात के वक्त शानाए नबुव्वत की तरफ चले कि मक्का छोड़ने से पहले ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से रुखसत कर दें और नाऊज़ु बिल्लाह हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा किया। लेकिन मशीयत इलाही तो ये न थी। एक दफा तमाम आलम हक्कानियत के नूर से पुरनूर और तौहीद की रोशनी से शिर्क की जुल्मत का खत्म हो जाना था।
اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا تھا؟ اس لیے وحی الہی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، اپنے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سونے کا حکم ارشاد فرمایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس تھی۔ اس جوانی میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا جانثاری کی بے مثال اور انتہائی عظیم کارنامہ تھا۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرے کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کے بھائی، آپ کے جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سر بکف سو رہے ہیں اور یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر آباد کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی بھی انہی کے مکان پر جا کر رک گئے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد اخوت فرمایا، یعنی مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو جب سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ ناظرین، سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب رمضگاہ بدر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدے کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبارزے طلب ہوئے۔ 3 انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ 2 یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر ہماری قوم کے آدمی بھیجو۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے، حمزہ، علی اور عبیدہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کیا۔
मुशरिकीन ने तैश में आकर आम हमला कर दिया। यह देखकर मुजाहिदीन भी नारे तकबीर के साथ कुफ्फार के नरगा में घुस गए और आम जंग शुरू हो गई। शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने सफ़ें की सफ़ें उलट दी और जुल्फ़िकार हैदरी ने बिजली की तरह चमक कर आदाए इस्लाम के खरमन हस्ती को जला दिया। मुशरिकीन के पांव उखड़ गए और मुसलमान मुजफ्फर व मंसूर बेशुमार माल गनीमत और तकरीबन 70 कैदियों के साथ मदीना वापस आए और माल गनीमत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को एक ज़िरा, एक ऊंट और एक तलवार मिली। उसी साल यानी सन 2 हिजरी में हजरत सरवर कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को दामादी का शर्फ बख्शा, यानी अपनी महबूब तरीन साहिबजादी सैयदतुन निस्सा हजरत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम से कर दिया। हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से अक़द की दरखास्त सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने की थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ख्वाहिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली, तुम्हारे पास महर अदा करने के लिए कुछ है? बोले, एक घोड़े और एक ज़िरा के सिवा कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़ा तो लड़ाई के लिए है, अलबत्ता ज़िरा को फरोख्त कर दो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसको हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ 480 दरहम में बेचा और कीमत लाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि बाजार से इत्र और खुशबू खरीद लाएं और खुद निकाह पढ़ाया और दोनों मियां बीवी पर वजू का पानी छिड़क कर खैर बरकत की दुआ दी। नाज़रीन, निकाह के तकरीबन 10-11 माह बाद बाकायदा रुखसती हुई। उस वक्त तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, इसलिए जब रुखसती का वक्त आया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि एक मकान किराए पर ले लो। चुनाचे हारिस बिन अन-नौमान का मकान मिला और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मलिका जन्नत को रुखसत करा के उसमें ले आए। नाज़रीन, हजरत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने घर से जो जहेज मिला था उसकी कुल कायनात ये थी: एक पलंग, एक बिस्तर, एक चादर, 2 चक्कियां और एक मशकीज़ा। अजीब इत्तेफाक है कि यही चीजें हजरत फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी तक उनकी रफीक रहीं और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इसमें कोई इजाफा न कर सके। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जिंदगी निहायत फकीराना और जाहिदाना थी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। जाती मिल्कियत में सिर्फ एक ऊंट था जिसके जरिए सब एक किस्म की घास की तिजारत करके दावत वलीमा के लिए कुछ रकम जमा करने का इरादा था। लेकिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हालत नशा में, उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, बुखारी में मुफस्सल वाक़या मौजूद है, उस ऊंट को ज़िबा करके कबाब सीख बना दिया। इसलिए अब अकलीम जोहद के ताजदार के पास इस रकम के सिवा जो ज़िरा की कीमत में से महर अदा करने के बाद बच रही थी और कुछ न थी। चुनाचे उसी से दावत वलीमा का सामान किया, जिसमें खजूर, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था। लेकिन ये उस जमाने के लिहाज से पुरतकल्लुफ वलीमा था। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि उस जमाने में इससे बेहतर वलीमा नहीं हुआ। नाजरीन, 3 हिजरी में ओहद का मार्का पेश आया। शवाल हफ्ता के दिन लड़ाई शुरू हुई और पहले मुसलमानों ने किल्लते तादाद के बावजूद मुशरिकीन को भगा दिया। लेकिन अकब के मुहाफिज तीरंदाजों का अपनी जगह से हटना था कि मुशरिकीन पीछे से यकायक टूट पड़े। उस नागानी हमले से मुसलमानों के औसान जाते रहे। उसी हालत में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म पहुंचा, दंदाने मुबारक शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खंदक में गिर पड़े।
मुशरिकीन उधर बढ़े, लेकिन हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से रोका और उसी में लड़ते लड़ते शहीद हुए। उसके बाद हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हो व कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने आगे बढ़कर अलम संभाला और बेजिगरी के साथ दादे शुजात दी। मुशरिकीन के अलमबरदार अबू साद बिन अबी तलहा ने मुकाबले के लिए ललकारा। शेर खुदा ने आगे बढ़कर ऐसा हाथ मारा कि फर्श खाक पर तड़पने लगा और बदहवासी के आलम में बरहना हो गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को उसकी बदहवासी और बेबसी पर रहम आ गया और जिंदा छोड़कर वापस आए। मुशरिकीन का जोर कम हुआ तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम चंद सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ पर ले गए। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जख्म धोया और हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ढाल में पानी भर भर कर गिराया। उससे खून बंद न हुआ तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने चटाई जलाकर उसकी राख से अपने बाबा जान का जख्म साफ किया और जख्म का मुंह बंद किया। गज़वा ओहद के बाद सन 4 हिजरी में बनु नजीर को उनकी बदअहदी के बायस जिलावतन किया गया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम उसमें भी पेश पेश थे और अलम उन्हीं के हाथ में था। सन 5 हिजरी में गज़वा खंदक पेश आया। इसमें कुफार कभी कभी खंदक में घुस घुस कर हमला करते थे। एक दफा सवारों ने हमला किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने चंद जाबाजों के साथ बढ़कर रोका। सवारों के सरदार अमर बिन अब्दवद ने किसी को तन्हा मुकाबले की दावत दी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने आप को पेश किया। उसने कहा, ए अली, मैं तुमको कत्ल नहीं करना चाहता। शेर खुदा ने जवाब दिया, लेकिन मैं तुमको कत्ल करना चाहता हूं। वो बरहम होकर घोड़े से कूद पड़ा और मुकाबले में आया। थोड़ी देर तक दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ। फिर जुल्फिकार हैदरी ने उसको वास्ले जहन्नुम किया। उसका मकतूल होना था कि बाकी सवार भाग खड़े हुए। कुफ्फार बहुत दिन तक खंदक का मुआसरा किए रहे, लेकिन बिलाखिर मुसलमानों की उस पामर्दी और इस्तकलाल के आगे उनके पांव उखड़ गए और ये मार्ग कभी मुजाहिदीन कराम के हाथ रहा। बनु करीजा ने मुसलमानों से मुआहदे के बावजूद उनके मुकाबले में कुरैश का साथ दिया और तमाम कबाइल अरब को मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया था। इसलिए गज़वा खंदक से फरागत के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तवज्जो दी। इस मुहिम में भी अलम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ में था और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद के मुताबिक किला पर कब्जा करके उसके सहन में असर की नमाज अदा की। सन 6 हिजरी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि बनु साद यहूद खैबर की इयानत के लिए मुज्तमे हो रहे हैं। इसलिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को 100 की जमीयत के साथ उनकी सरकोबी पर मामूर किया। उन्होंने माह शौबान में हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया और 500 ऊंट और 2000 बकरियां माल गनीमत में लाए। उसी साल यानी 6 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 14,000 सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ ज़ियारत काबा का इरादा फरमाया। मकाम हुदैबिया में मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का मुजामत करेंगे। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुफ्तगू के लिए सफीर बनाकर भेजे गए। मुशरिकीन ने उनको रोक लिया। यहां यह खबर मशहूर हो गई कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को मुशरिकीन मक्का ने शहीद कर दिया है। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के इंतकाम के लिए मुसलमानों से बैत ली। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम भी उस बैत में शरीक थे। बाद में जब यह मालूम हुआ कि शहादत की खबर गलत थी तो मुसलमानों का जोश किसी कदर कम हुआ और तरफैन ने मसालियत पर रजामंदी जाहिर की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को सुलहनामा लिखने का हुक्म हुआ। उन्होंने हस्बे दस्तूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्तिदा की और रसूलुल्लाह लिखा। मुशरिकीन ने कहा कि हमें इस लफ्ज पर एतराज है। अगर हम आपको रसूल मानना चाहते तो फिर झगड़ा ही कैसा था। सरवर कायनात ने उस लफ्ज को मिटा देने का हुक्म दिया।
हजरत अली की गैरत ने गवारा न किया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मैं इस लफ्ज को नहीं मिटा सकता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस लफ्ज को मिटाया और सुलह हुई। इसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियारत का इरादा मुलतवी करके मदीना वापस तशरीफ लाए। सन 7 हिजरी में खैबर पर फौजकुशी हुई। यहां यहूदियों के बड़े बड़े मजबूत किले थे जिनका मफ्तूह होना आसान न था। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो और उनके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो उसकी तस्खीर पर मामूर हुए, लेकिन कामयाबी न हुई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, कल मैं एक ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का महबूब है और खैबर की फतह उसी के हाथ से मुकद्दर है। सुबह हुई तो हर शख्स मुतमन्नी था कि काश उस फख्र शर्फ का ताज उसके सर पर होता, लेकिन ये दौलत गरामाया हैदर कर्रार के लिए मुकद्दर हो चुकी थी। सुबह बड़े बड़े जानिसार अपने नाम सुनने के लिए मुंतजिर थे कि दफातन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहां है। यह आवाज गैर मुतवक्के थी, क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आशोब चश्म में मुब्तला थे, आंखें दुख रही थी। हुजूर ने फरमाया, अली को बुलाकर लाओ। बुलाकर लाए गए। अपना लुआब दहन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आंखों में लगाया और आंखें शिफायाब हुईं तो अलम हजरत अली के हाथ में थमा दिया। हजरत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं लड़कर इनको मुसलमान बनाऊं? फरमाया, नहीं, पहले इस्लाम पेश करो, इनको इस्लाम के फराइज से आगाह करो, क्योंकि तुम्हारी कोशिशों से अगर एक शख्स भी मुसलमान हो गया तो वो तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी नेमत से बेहतर है। लेकिन यहूदियों की किस्मत में इस्लाम की इज्जत की बजाय शिकस्त, जिल्लत और रुसवाई लिखी थी। इसलिए उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म से कोई फायदा न उठाया और उनका मुअज्जिज सरदार मरहब बड़े जोशो खरोश से ये रिज्ज पड़ता हुआ निकला, खैबर मुझको जानता है, मैं मरहब हूं, सतापोश हूं, बहादुर हूं, तजुर्बाकार हूं। लड़ाई शुरू हुई। फातेह खैबर आगे बढ़े और उसके रिज्ज का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन करीहन नजरा, मैं वो हूं जिसका नाम मेरी मां ने हैदर रखा है, झाड़ी के शेर की तरह मुहीब और डरावना। मैं दुश्मनों को निहायत सुरत से कत्ल कर देता हूं और झपट कर एक ही वार में मरहब का काम तमाम कर दिया। उसके बाद जनाब हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहुल करीम ने बढ़कर हमला किया और हैरत अंगेज शुजात के साथ खैबर फतह हो गया। सन 8 हिजरी 31 बरस की उम्र में फतेह मक्का के मौका पर आप फौज के सरदारों में से थे और आपने काबा में मौजूद बुतों को तोड़ने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की। 9 हिजरी जंग तबूक पेश आई। हुजूर ने पहली बार हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को मदीना में अपना जानिशीन और अपने खानवादे की हिफाजत पर मामूर किया। यह वाहिद जंग है जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने शिरकत नहीं की। मुशरिकीन की तरफ से फैलाई गई अफवाह के बाद आपने खुद को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और उन्हें इस माजरा से आगाह किया। हुजूर ने फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम्हें मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। उसी साल आपको हुजूर ने मक्का के मुशरिकीन के इज्तिमा में अबलाग के लिए मुकर्रर किया और आपने ईद उल अजहा के बाद उन के दरमियान अबलाग किया। 24 जिलहज सन 9 हिजरी में हुजूर ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम के साथ नजरान के ईसाइयों से मुबाले का ऐलान किया। सन 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अहले यमन को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। उसी साल हज के लिए तशरीफ ले गए। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम यमन से रवाना हुए और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हिक हो गए।
حج سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا وصی اور جانشین قرار دیا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، لوگوں سنو، جس کا میں مولا مددگار اور دوست ہوں اس کا علی بھی مولا مددگار اور دوست ہے۔ یہ واقعہ غدیر خم کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر 33 سال تھی۔ 11 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تکفین کے تمام مراحل انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ انصار و مہاجرین دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری کو بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔ سقیفہ بنو سعدہ کی مجلس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق کیا اور تقریباً تمام اہل مدینہ نے بیعت کر لی۔ البتہ صحیح روایات کے مطابق صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مہینے تک دیر کی۔ لوگوں نے اس توقف کے عجیب و غریب وجوہ اختراع کر لیے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوگوار زندگی نے ان کو بالکل خانہ نشین بنا دیا تھا اور تمام معاملات سے قطع تعلق کر کے وہ صرف ان کی تسلی اور قرآن مجید فرقان حمید کے جمع کرنے میں مصروف تھے۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اس وقت انہوں نے خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے فضل کا اعتراف کیا اور بیعت کر لی۔ 2.25 برس کی خلافت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں فتنہ اور فساد شروع ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو رفع کرنے کے لیے نہایت مخلصانہ اور دوستانہ مشورے دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین اور انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر خلافت پر آپ براجمان ہوئے، اور اس واقعہ کے تیسرے دن 21 ذی الحج دوشنبہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے اعلیٰ درجے کے فصیح اور بلیغ خطیب سمجھے جاتے تھے۔ شجاعت اور بہادری میں آپ سب سے زیادہ فائق مانے جاتے تھے۔ آپ کا مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ 25 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسند خلافت کو زینت بخشی اور 3 دن کم 5 سال مسند آرائے خلافت رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دوسرے دن آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جتنے بھی مہاجرین اور انصار تھے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ملک شام نے آپ کی بیعت نہیں کی اور وہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مہاجرین اور انصار سے جبراً بیعت کروائی گئی ہے۔ آپ کے دور خلافت میں کفار سے جہاد بالکل موقوف رہا اور اسلامی فتوحات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کا تمام زمانہ خلافت آپس کی لڑائیوں میں صرف ہوا۔ 3 لڑائیاں آپ کو پیش آئیں۔ پہلی جنگ جمل۔ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کیا اور ان سے آپ کو لڑنا پڑا۔ دوسری جنگ تھی جنگ صفین۔
जंग सफीन, जिसमें हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो और अहले शाम से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुकाबला किया। तीसरी जंग थी जंग नहरवान, जिसमें खवारिज से मुकाबला किया। ये आपकी आखिरी जंग थी और तमाम सहाबा के नज़दीक पसंदीदा जंग थी, और बाज़ अहादीस में इसके मुतालिक पेशनगोई और पसंदीदगी के कलिमात भी वारिद हुए हैं। मगर जंग जमल और जंग सफीन सहाबा किराम को नापसंद रहीं और बहुत से मोहतात लोग इन लड़ाइयों से किनारा कश रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को जब अपनी रफाकत के लिए बुलाया तो उनके वालिद से जब अपने ताल्लुकात का जिक्र किया तो उन्होंने जवाब लिखा कि ए अबुल हसन, अल्लाह की कसम, अगर आप अजदा के मुंह में हाथ डालने को कहें तो मैं तैयार हूं, लेकिन आप ये चाहें कि मैं किसी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले पर तलवार उठाऊं तो ये मुझसे ना होगा। इन जंगों के हवाले से मुसलमानों में बहुत इख्तिलाफात पाए जाते हैं और मौर्रिखीन ने मुख्तलिफ तरीके से इन जंगों का अहवाल लिखा है जो इंतहाई मुख्तलिफ है। लिहाजा इस तरफ जाने से ज़्यादा बेहतर है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की आगे की ज़िंदगी के हवाले से आपको आगाह करें। नाज़रीन, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अंदरूनी शोरशों और खानगी झगड़ों के दबाने से इतनी फुर्सत न मिल सकी कि वो इस्लाम के फुतूहात के दायरा को बढ़ा सकते। ताहम आप बैरूनी उमूर से गाफिल न रहे। चुनाचे सीस्तान और काबुल की सिमत में बाज अरब खुद मुख्तार हो गए थे, उनको काबू में करके आगे कदम बढ़ाया और 38 हिजरी में बाज मुसलमानों को बहरी रास्ते से हिंदुस्तान पर हमला करने की इजाजत दी। उस वक्त कोकन बंबई का इलाका सिंध में शामिल था। मुसलमान रजाकार सिपाहियों ने सबसे पहले इसी अहद में कोकन पर हमला किया। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 40 हिजरी में फिर असर नो छेड़छाड़ शुरू की और बसर बिन अरतात को 3000 की जमीयत के साथ हिजाज रवाना किया। उसने बगैर किसी मुजामत और जंग के मक्का और मदीना पर कब्जा करके यहाँ के बाशिंदों से जबरदस्ती अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए बैत ली। फिर वहां से यमन की तरफ बढ़ा। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पहले से पोशीदा तौर पर यमन के आमिल उबैदुल्लाह बिन अब्बास को बसर बिन अबी अरतात के हमला की इत्तला कर दी और यह भी लिख दिया कि जो लोग मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत तस्लीम करने में देर करें वो उनको निहायत बेदर्दी से तहतेग कर देता है और उनको कत्ल कर देता है। उबैदुल्ला बिन अब्बास ने अपने को उस मुकाबले आजिज देखकर अब्दुल्ला बिन अब्दुल मदान को अपना कायम मकाम बनाया और खुद दरबार खिलाफत से मदद तलब करने के लिए कूफा की राह ली। बसर ने यमन पहुंचकर निहायत बेदर्दी के साथ उबैदुल्ला बिन अब्बास के 2 सगीरल सन बच्चों और शियान अली की एक बड़ी जमात को कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ शामी सवारों ने सरहद इराक पर तुर्कताज शुरू कर दी और यहां की मुहाफिज सिपा को शिकस्त देकर अंबार पर कब्जा कर लिया। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बसर के मजालिम का हाल मालूम हुआ तो आपने जारिया बिन कदामा और वहब बिन मसूद को 4000 की जमीयत के साथ उसकी सरकोबी के लिए यमन और हिजाज की मुहिम पर मामूर किया और कूफा की जामे मस्जिद में पुरजोश खुतबे देकर लोगों को हुदूद इराक से शामी फौज निकाल देने पर उभारा। और ये तकरीरें ऐसी मौसर थीं कि अहले कूफा के मुर्दा कुलूब में भी फौरी तौर पर रूह पैदा हो गई और हर गोशे से सदाए लब्बैक बुलंद हुई। लेकिन जब कूच का वक्त आया तो सिर्फ 300 आदमी रह गए। जनाबे मुर्तजा को अहले कूफा की उस बेहिसी पर निहायत सदमा हुआ। हजज बिन अदी और सईद बिन कैस हमदानी ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, बगैर तशद्दुद के लोग राह पर ना आएंगे। आम मुनादी करा दें कि बिला इस्तिस्ना हर शख्स को मैदान जंग की तरफ चलना पड़ेगा। जो इसमें एतराज से काम लेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। अब सूरत हाल ऐसी थी कि उस मशवरे पर अमल करने के लिए हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ऐलान आम कर दिया और वहां से जिस कदर भी सिपाही मिल सकें सबको जमा करके लाने के लिए कहा। लेकिन ये तैयारियां अभी हद तकमील को नहीं पहुंची थीं कि इब्ने मुलजम की जहर आलूद तलवार ने जां बहक पिला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ناظرین، اس جاں-گداز واقعہ اور اندوناک سانحہ کی تفصیل یہ ہے کہ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثہ کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو قطام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری 660 عیسوی میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن امامت کے لیے آئے ہی نہیں۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے دھوکے میں مارا گیا اور جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور خارجی لعین ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا، سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اتنے سخت زخمی ہوئے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا۔ تلوار زہر میں بھجی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 20 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم درجہ شہادت پاتے ہوئے اپنے رب قدیر کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے بابا جان جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں شیر خدا کو دفن کر دیا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔